जब मुंबई से मुकेश सहनी बिहार में राजनीति करने आए होंगे तो सोचा भी नहीं होगा कि हम मंत्री बन जाएंगे। खुद को सन ऑफ मल्ला कहने वाले मुकेश सहनी 2020 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और देखते ही देखते मंत्री बन गए और वर्तमान में भी मंत्री हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बीजेपी आक्रामक है और जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव यूपी में जो हुआ था और अपने उम्मीदवार 165 सीटों पे मुकेश सहनी ने उतारने का काम किया था और लगातार बीजेपी पे लगातार बिगुल फूंक रहे थे, जब रिजल्ट आया तो तमाम जो उम्मीदवार मुकेश सहनी ने उतारने का काम किया था अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। अब हालात ये हैं कि मुकेश सहनी ना घर के ना घाट के, उनके अपने 3 विधायक बीजेपी के पाले में चले गए। लगातार बीजेपी के तमाम बड़े लीडर मुकेश सहनी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और मुकेश सहनी के हालातों की बात कर ली जाए तो अब वो चारों खाने चित हो गए। लगातार मुकेश सहनी की परेशानी बढ़ते जा रही है और उनके अपने ही 3 विधायक बीजेपी में जाने के बाद लगातार मुकेश सहनी को ही आईना दिखा रहे हैं। अगर इस बंगले की बात कर ली जाए तो ये बंगला हमेशा सवालों में रहा है। आपको याद होगा कि ये पहले मंत्री अवधेश कुशवाहा के नाम पे ये बंगला अलाउड था, लेकिन रिश्वतखोरी के मामले में उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अगर वहीं दूसरी मामले की बात कर ली जाए तो आलोक मेहता 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, राजद से विधायक थे, उन्हें ये बंगला अलाउड हुआ था, वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। और वहीं फिर ये बंगला मंजू वर्मा को दिया गया था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में मंजू वर्मा को जेल तक की हवा खानी पड़ गई थी। उसके बाद ये बंगला मुकेश सहनी को दिया गया। देखिए, अभी वर्तमान में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री भी हैं मुकेश सहनी और लगातार जिस प्रकार से बोचा विधानसभा में उपचुनाव होना है और उसको लेके मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा करने का काम किया, रमई राम की बेटी को टिकट देने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से बोचा विधानसभा में जो तमाम चीज़ें हो रही थी, जिस प्रकार से मुसाफिर पासवान के बेटे को टिकट देने की बात की जा रही थी, लेकिन मुसाफिर पासवान के जो बेटे हैं अमर पासवान वो राजद में चले गए और जो बोचा विधानसभा में जो मुकाबला होगा वो काफ़ी कड़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि बिहार की राजनीति को समझना अच्छे के बस की बात नहीं है। लगातार बीजेपी वीआईपी को कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम किया और मुकेश सहनी से लगातार इस्तीफ़ा देने की बात बीजेपी लगातार हाई तौबा मचाई हुई है। वहीं मुकेश सहनी की बात कर ली जाए तो मुकेश सहनी का जो कार्यकाल है विधान पार्षद का वो भी समाप्त होने वाला है। इसको लेके तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी इस पूरे मामले को लेके पल्ला झाड़ रहे हैं। इस आवास की कहानी अब देखने वाली बात होगी कि इस आवास में मुकेश सहनी कितना दिन टिक पाते हैं या वाकई में उनका जो मंत्री पद है वो कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया जाएगा। और इसको लेके लगातार एनडीए में खींचतान चल रहा हो, लेकिन तमाम बड़े नेताओं ने, मांझी ने और जदयू के तमाम बड़े लीडरों ने मुकेश सहनी से किनारा कर लिया। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस रुतबे के साथ, जिस अपने बलबूते के साथ सन ऑफ मल्ला कहते थे 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ से महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद को राजद से अलग करके एनडीए में चुनाव लड़े थे और जिस प्रकार से दमखम के साथ यूपी में अपने जनाधार को मजबूत करना चाहते थे मुकेश सहनी, लेकिन बढ़ते समय के साथ मुकेश सहनी सब कुछ खोते चले गए। अब हालात देख लीजिए कि मुकेश सहनी उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे उनका कोई भी अब अपना नहीं है और लगातार मुकेश सहनी भले ही अभी कुछ ना बोले, रंगाई पोताई चल रहा था, यहाँ पे आवाज़ से उनका नेम प्लेट हटाया गया था क्योंकि तमाम चीज़ों की मरम्मत कार्य चल रही थी। लेकिन इसको लेके भी लगातार सुर्खियों में मामला था कि मुकेश सहनी ने अपना बोर्ड जो है वो हटा लिया, लेकिन दरअसल पूरा मामला जो था कि रंगाई पोताई के कारण ये बोर्ड हटा लिया गया था, नया बोर्ड लगाया गया होगा। एकदम जो नया बोर्ड है वो चमक रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर उठता है कि सहमात के खेल में मुकेश सहनी अपना जो वर्चस्व है, अपना मंत्री है पद जो है वो कब तक बचा पाएंगे, मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होगा, या ये जो बंगला है फिर एक बार इतिहास दोहराएगा कि जो यहाँ पे मंत्री रहते हैं उनका जो रिकॉर्ड रहता है वो 5 सालों तक नहीं रह पाते, या मुकेश सहनी इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे या उनका भी हश्र अन्य मंत्रियों के तरह होगा। ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में साफ हो जाएगा। रोहित, NBC 24 पटना।